तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक विद रितो में। तो आ गया हूँ आप सभी के लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वोटर आईडी को कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, और अप्लाई करते ही जो है वोटर आईडी 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप इसको डाउनलोड भी कर पाओगे और एक फिजिकल कार्ड बाई पोस्ट आपके घर पे भी भेज दिया जाएगा। तो वोटर आईडी को किस प्रकार से आवेदन करना है, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो एंड तक बने रहिएगा। साथ साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नीचे एक बेल आइकन तो होगा, उसको भी ऑल पे सेट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरे आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों आपको अपने सर्च बॉक्स में जाना है, देन वहाँ पे सर्च करना है voters.eci.gov.in। ठीक है, जैसे ही आप सर्च करोगे तो आप इस पोर्टल पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। ठीक है, इस वेबसाइट की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगा। अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर आए हैं तो आपको साइनअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से साइनअप करना होगा, एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ इस टाइप का फॉर्म ओपन होगा जहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है इस बॉक्स में। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस, ये ऑप्शनल है। ठीक है, उसके बाद कैप्चा को एंटर करेंगे, देन कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है या टैप करना है। तो जैसे आप वहां पे क्लिक करते हो ना, तो इस बॉक्स में आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, देन इस बॉक्स में आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड एग्जांपल मैं शो कर देता हूँ। ठीक है, फिर वही पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड वाले बॉक्स में एंटर करना है, देन रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दी गई है, तो ओटीपी को इन बॉक्सेस में एंटर कर लेना है। ओटीपी एंटर करने के बाद वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली का। तो यहाँ से अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब इस बॉक्स में वापस से होम पेज पे आके अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेंगे लॉगिन करने के लिए। देन आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था ना, तो पासवर्ड वाले बॉक्स में अपना वो पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर लेंगे। अब पासवर्ड को एंटर कर लेने के बाद नीचे आप में कैप्चा शो होगा। ठीक है, कैप्चा जैसा भी शो होता है आप में उसको एंटर करना है। ठीक है, तो कैप्चा को चलिए यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं। अब कैप्चा फिल करने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी का ऑप्शन हो रहा है, वहां पे क्लिक करना है। अब आपके नंबर पर फिर से ओटीपी भेज दी गई है। ठीक है, तो ओटीपी को वापस से आपको इन बॉक्सेस में देख के एंटर कर लेना है। उसके बाद वेरीफाई एंड लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब आप मतदाता सेवा पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हो। आप यहाँ से वोटर आईडी से संबंधित कई सारी सर्विसेज, जैसे कि नया वोटर आईडी के लिए आवेदन कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन कर सकते हो, वोटर आईडी करेक्शन कर सकते हो, साथ ही साथ वोटर आईडी से संबंधित कई प्रकार के कार्य, जैसे कि अपना वोटर आईडी डाउनलोड कर सकते हो, स्टेटस को ट्रैक कर सकते हो, अपना डिटेल सर्च कर सकते हो। तो हम जानने वाले हैं कि वोटर आईडी को कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्टर्स फिल फॉर्म 6 का ऑप्शन बना है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फॉर्म 6 ओपन हो जाएगा, जिसे कि हमें इन स्टेजेस में, जैसे कि आप देख सकते हैं ए से लेके के तक जितने भी स्टेजेस होंगे आपको फिल करना है बारी बारी से। ठीक है, तो इतने स्टेप्स में आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। तो सबसे पहले जो है आपको अपनी जो स्टेट है उसका सिलेक्शन करना होता है ना। तो चलिए हम स्टेट सिलेक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से अपना स्टेट का सिलेक्शन कर लेंगे। आपका जो भी स्टेट होगा आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब स्टेट सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट का। तो आपको सिंपली अपना जनपद, यहाँ पे सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन शो हो रहा है, तो यहाँ पे आना है और अपना जनपद जो भी जिला है आपका यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको नंबर एंड नेम ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, तो आपको अपना विधानसभा क्षेत्र यहाँ से चुन लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से चुन लिया। उसके बाद नेक्स्ट करके अब अगले स्टेप में आ जाएंगे। यहाँ पे बी पर्सनल डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, जैसे आपका नाम फिल करना है, तो आपका नाम का यहाँ पे नाम और मिडिल नेम अगर है तो इस बॉक्स में फिल कर लेना है। ठीक है, तो आपका नाम जो भी फर्स्ट नेम है और मिडिल नेम है यहाँ पे फिल करेंगे। तो नीचे आप देखेंगे कि जो भी आपका लोकल लैंग्वेज होगा, जैसे कि मेरा हिंदी है तो हिंदी में ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इसी प्रकार से सरनेम अगर आपका है तो यहाँ पे फिल कर सकते हो। मेरे केस में सरनेम नहीं है तो मैं उसको ब्लैंक छोड़ दूंगा। अब यहाँ पे फोटोग्राफ को अपलोड करना है एप्लीकेंट के। ठीक है, तो फोटो जो है 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जो उसका फॉर्मेट है JPG में होना चाहिए। तो ब्राउज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और आपने जिस भी डायरेक्टरी में अपना फोटो सेव करके रखा है यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब फोटो ओपन हो जाएगा। फोटो को जूम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो कुछ इस प्रकार से आप एडजस्ट कर सकते हो अपने फोटो को। ठीक है, तो यहाँ पे जूम वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तो अपने हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन आप रोटेशन वगैरह करना चाहते हो अपने फोटो को, तो इस प्रकार से आप रोटेट भी कर सकते हो। तो आपको अपने हिसाब से फोटोग्राफ को एडजस्ट कर लेना है। देन यहाँ पे सेव वाला बटन हो रहा है, वहाँ पे क्लिक कर देना है।
अब आपके सामने ये पॉपअप शो हो जाएगा कि ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली, तो आपको सिंपली ओके करना है, देन नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब आप सी वाले स्टेज में आ जाओगे, नेम एंड सरनेम ऑफ एनी वन ऑफ द रिलेटिव्स। तो आपके जो भी संबंधित हैं जिसका नाम आपने वो अपने वोटर आईडी में देना चाहते हो, जैसे कि पिता या फिर माता या फिर हस्बैंड या फिर वाइफ या फिर कोई लीगल गार्जियन, तो आप दे सकते हो। तो हम हस्बैंड का देने वाले हैं, चूँकि ये मैं जिस भी क्लाइंट का कर रहा हूँ वो फीमेल है, तो हम उसका हस्बैंड का नेम फिल करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने हस्बैंड सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे नेम वाले कॉलम में उनका नाम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो जो भी नेम फिल करेंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हिंदी में आ जाएगा, यानी कि लोकल लैंग्वेज में नीचे अपने आप फिल हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि कोई मात्रा वात्रा की गड़बड़ी है ना, तो आप चाहे तो गूगल इनपुट टूल की मदद से वो करेक्शन भी कर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सरनेम भी फिल करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके केस में मात्रा वात्रा की गड़बड़ी है, तो जो है वो कीबोर्ड का आइकन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप मात्रा को सुधार कर सकते हो या फिर आप इंग्लिश टू हिंदी टाइप करके भी सुधार सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेजेस में आ जाना है। अब यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपनी फिल करनी है। तो मोबाइल नंबर अगर आपका खुद का है तो सेल्फ वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है, अगर किसी और का रिलेटिव्स का है तो वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर मामले में सेल्फ ही रहता है, तो यहाँ पे सेल्फ सिलेक्ट करेंगे। देन मोबाइल नंबर वाले बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर जो भी एप्लीकेंट का है वो फिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ईमेल आईडी ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो फिल कर सकते हो, अदरवाइज इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट वाले स्टेज पे आ जाएंगे, ई यानी कि आधार डिटेल्स। यहाँ पे आपको अपना आधार डिटेल्स सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपका आधार डिटेल्स सेलेक्ट करके आधार नंबर फिल करना है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप ये वाला ऑप्शन भी चूज करके नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हो। चूंकि हमारे केस में है तो हम आधार नंबर सेलेक्ट करेंगे, देन आधार नंबर यहाँ पे इस बॉक्स में 12 डिजिट का एंटर कर लेंगे। अब आधार नंबर एंटर कर लिया हमने, नेक्स्ट करके अगले स्टेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे एफ वाला स्टेप जहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है आवेदक का, यहाँ तो मेरे केस में जो भी है मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, अब नेक्स्ट कर देंगे, आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है जो भी जेंडर होगा एप्लीकेंट का। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज में आएंगे, डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी एप्लीकेंट की, जो भी आवेदक है उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे एक कैलेंडर का आइकन बना हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप मैन्युअली कुछ इस प्रकार से टाइप भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, जो कि जैसे आपका आधार कार्ड है तो नीचे आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए, वो आपको अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कई सारे डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10th की मार्कशीट, इंडियन पासपोर्ट। तो अब मेरे केस में आधार कार्ड है तो मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से जहाँ भी आपने आधार कार्ड रखा है ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार सेलेक्ट हो गया, और नेक्स्ट करके नेक्स्ट स्टेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स एच वाले स्टेज में ये फिल करना होता है। तो सबसे पहले आपको अपना हाउस, बिल्डिंग या अपार्टमेंट नंबर फिल करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी, मोहल्ला या फिर रोड का नाम यहाँ पे फिल कर देना है। तो आपके केस में अगर आप गाँव से हैं तो अपने गाँव का नाम यहाँ पे फिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नीचे हिंदी में ऑटोमेटिकली फिल होगा, आपको इंग्लिश में फिल करना है। अगर आपको लगता है कि कोई भी गड़बड़ी है तो आप उसको मैन्युअली टाइप करके इंग्लिश टू हिंदी सुधार भी सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार से विलेज टाउन में अपने विलेज का नाम आपको फिल करना है। ठीक है, नीचे ऑटोमेटिकली हिंदी में फिल होगा। अगर आप कोई भी मात्रा की गड़बड़ी है तो आप सुधार सकते हो उसको इंग्लिश टू हिंदी टाइप करके। उसके बाद पोस्ट ऑफिस वाले ऑप्शन में अपने पोस्ट का नाम यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, इंग्लिश में फिल करोगे, हिंदी में ऑटोमेटिकली नीचे फिल हो जाएगा। फिर भी कोई गड़बड़ी है तो आप सुधार सकते हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद पिन कोड का ऑप्शन आ जाता है, तो पिन कोड जो भी आपके एरिया का पिन कोड होगा आपको वो एंटर करना है यहाँ पे। उसके बाद आपको तहसील, अपना जो भी तहसील है वो यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कर लेना है, स्टेट ऑटो सिलेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपलोड कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ से डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है, मेरे पास आधार कार्ड है तो मैंने आधार कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो आधार कार्ड मैंने सिलेक्ट कर लिया, ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको आधार कार्ड जहाँ भी आपने रखा है या फिर आपने जो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया जहाँ पे रखा है उसको अपलोड करके नेक्स्ट करके आगे नेक्स्ट स्टेप में आ जाना है। तो यहाँ पे आपको अगर आप डिसेबल हैं, ठीक है, डिसेबिलिटी है आपके अंदर, तो उसका विवरण यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, अगर आपके अंदर कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसको सिंपली नेक्स्ट करके इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज में आ जाओगे जहाँ पे आपको अपने फैमिली मेंबर की डिटेल देनी होती है। मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो इसको डाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उनका नाम, जिस भी फैमिली मेंबर का डिटेल डाल रहे हो उनका नाम, फिर वो क्या लगते हैं रिलेशन आपको सिलेक्ट करना है। देन आपको उनका ईपिक नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप चाहें तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप फिल कर दोगे तो वेरिफिकेशन में बहुत आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट करके नेक्स्ट वाले स्टेज पे आना है। यहाँ पे डिक्लेरेशन, यानी कि आपको सिंपली विलेज टाउन, यहाँ पे विलेज टाउन अपना फिल करना है। देन आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से
सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये डिक्लेरेशन के लिए है, तो यहाँ पे आपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिया। नीचे आपको जो है यहाँ पे ध्यान देना है कि जो भी मंथ चल रहा है, ठीक है, उस मंथ का जो भी डेट है वो वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको प्लेस वाले ऑप्शन में आके अपना प्लेस फिल करना है, देन डेट ऑटो सेलेक्ट रहेगा, नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे आप लास्ट स्टेज में आ जाओगे कैप्चा। तो कैप्चा को आप चाहें तो यहाँ से रिफ्रेश करके चेंज भी कर सकते हो अगर आपको ईजी नहीं लगता है तो। कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है, देन सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे यहाँ पे देख सकते हैं बना हुआ है, तो इस बटन पे जैसे ही टैप करोगे तो आपके जो मोबाइल नंबर आपने दी हुई है उस पर ओटीपी भेज दी जाएगी। तो ओटीपी को फिल करना है, देन प्रीव्यू एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे एक छोटा सा प्रीव्यू ओपन होगा, जो डिटेल्स आपने फिल किया है सारा केयरफुली आपको मिलाना है, देन सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर सब कुछ ठीक है तो आपको यस कर देना है। यहाँ से ये पॉप जो शो होगा यहाँ पे यस करना है आपको। अब जैसे ही आप यस करोगे ना तो थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से मैसेज आ जाएगा कि जो आपका एप्लीकेशन है सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया, और आपका रेफरेंस नंबर भी यहाँ पे जनरेट होकर आ जाएगा। आप डाउनलोड नॉलेजमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्लिप है वो डाउनलोड हो जाएगी, जो कि इस प्रकार से कुछ दिखेगी। आप चाहे तो इसको PDF में सेव करके रख सकते हो, या फिर आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप इसको अपने हिसाब से सेव करके या फिर इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास कहीं सुरक्षित रख दीजिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर ये स्टेटस वगैरह ट्रैक करने के काम आएगा। और आज अगर सपोज आपने आज आवेदन किया है तो 1 सप्ताह से 2 हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन के अंदर अंदर आपका जो वोटर ID है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।